हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बूस्टर। चलिए इस वीडियो में सॉल्व करते हैं वर्कशीट 3 को। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमको स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? जब हम किसी नंबर को डिवाइड करने के लिए प्राइम नंबर का यूज करते हैं तब हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नंबर्स दिए हुए हैं, तो इनको डिवाइड करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर का ही यूज करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है? जैसे देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सब आप पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स पिछली क्लासेस में। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। 2 to 5। ठीक है, तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पहले निकालेंगे 2 to 5 का। ठीक है, तो ये 5 से जाएगा, 5 4 जा 20, बचा 2, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, फिर किससे जाएगा? 3 से। देखिए 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, तो चलिए हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं स्टूडेंट्स। 2 to 5 इक्वल्स टू, हम यहाँ पे लिख देते हैं स्क्वायर रूट में इसी को 5 × 5 × 3 × 3। ठीक है, तो हमारा इसमें से देखिए यहाँ पेयर बन रहा है, ये एक पेयर है और एक ये पेयर है। ठीक है, तो इसमें से एक 5 इधर नीचे आएगा और एक 3 नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा 15। ठीक है, तो 2 to 5 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा? 15। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं 4 4 1। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 4 4 1 का क्या हो जाएगा? देखिए किससे जाएगा? 3 से। 3 1 जा 3, इसमें से एक बचा, क्या हो जाएगा? 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, फिर 3 से लेके जाते हैं, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 से जाएगा, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं स्क्वायर रूट किसका? 4 4 1 का। 4 4 1 का तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे आप इसको रूट में ऐसे लिखेंगे, इसी को 3 × 3 × 7 × 7। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? एक 3 नीचे आएगा, 3 × और एक 7 यहाँ से आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 21, यानी कि 4 4 1 का हमारे स्क्वायर रूट क्या निकला? 21, यानी कि 21 × 21 आप करेंगे तो आपको 4 4 1 मिल जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरह आप प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले उसका प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और उसके बाद स्क्वायर रूट में इसको रखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे और पेयर बना के यहाँ पे लिखेंगे नीचे में और लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर है मेरा स्टूडेंट्स 5 to 9। चलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। देखिए 5 to 9, ये किससे जाएगा स्टूडेंट्स? 23 से। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 23। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 5 to 9 को 23 से, तो आ जाएगा 23। ठीक है, फिर यहाँ पे 23 और यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम निकालते हैं स्क्वायर रूट 5 to 9। ठीक है, इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या हो जाएगा? आप ऐसे यहाँ पे लिखिए इसको, जो आपने यहाँ प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं, 23 × 23। तो देखिए पेयर बन गया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? 23। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 23 × 23 आप करेंगे तो आपको 5 to 9 मिल जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है मेरा 40,000। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 2 से लेके जाएंगे, 2 2 जा 4, 0 0 0 0, फिर हम 2 से लेके जाते हैं, 2 1 जा 2, 0 0 0 0। अब हम 5 से लेके जाते हैं स्टूडेंट्स, 5 से भी ये लेके जा सकते हैं, 2 से भी आपका मर्जी, तो हम यहाँ 5 लेके जाते हैं। ठीक है, 5 2 जा 10, 0 0 0, फिर 5 से 5 4 जा 20, 0 0। ठीक है, 5 8 जा 40, 0, फिर हम यहाँ पे 5 से लेके जा सकते हैं, 5 1 जा 5 और बचा 3, 5 6 जा 30। अब 2 से लेके जाना पड़ेगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, तो अब चलिए हम 40,000 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब यहाँ देखिए 40,000। ठीक है, तो इसका क्या आएगा? देखिए पूरा हमको प्राइम फैक्टर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 2 × 2 × 5 × 5 × 5 × 5, कितना 5 आया है? 1 2 3 4, तो 4 हो गया है मेरा, इंटू फिर 4 2 है, 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, अब चलिए इसका पेयर बनाते हैं। देखिए एक पेयर यहाँ बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना और एक पेयर ये बना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 × 5 × 5 × 2 × 2। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 2 5 जा 10, 10 5 जा 50, 52 जा 100, 100 2 जा 200। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 200। ठीक है,
यानी कि 200 इंटू 200 करेंगे तो हमको 40,000 मिल जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर मेरा क्या स्टूडेंट्स, चलिए देखिए 774, इसका मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला हुआ है। चलिए अब इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या होगा, रूट 7744 इक्वल्स टू, हमको यहाँ पे स्क्वायर रूट ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, और सारे प्राइम फैक्टराइजेशन को इसके अंदर में लिखना पड़ेगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 और 2 11 है, इंटू 11 इंटू 11। ठीक है, देखिए पेयर बनेगा, एक पेयर यहाँ बना, एक ये पेयर बना, एक ये पेयर बना और एक पेयर ये बना। ठीक है, तो क्या उतरेगा यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 इंटू 11 88, यानी क्या निकलेगा मेरा यहाँ पे 88। ठीक है, आप 88 इंटू 88 करेंगे तो आपको 774 मिल जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे चलिए हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। 8281 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे पहले से निकाला हुआ है। ठीक है, चलिए 8281। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 13। ठीक है, अब चलिए इसको हम निकालते हैं पेयर, एक पेयर यहाँ पे है, एक पेयर ये है, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 30, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 91। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 91 इंटू 91 आप करेंगे तो आपको 8281 मिल जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर क्या है मेरा फ्रेंड्स, चलिए देखिए 4096। देखिए इसका मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे निकाला हुआ है। चलिए हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट 4096 इक्वल्स टू, सारे प्राइम फैक्टराइजेशन को हमको इसमें लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स, ये पूरा 2 2 से ही डिवाइड होते चला गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना 2 है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो हम चलिए पेयर बनाते हैं। देखिए एक पेयर ये बना, एक यहाँ से बना, एक ये पेयर बना, एक ये पेयर बना, एक ये पेयर बना और एक ये पेयर बना। ठीक है, अब चलिए इसका 2, फिर इसका यहाँ पे एक 2 उतरा, फिर इसका एक 2, फिर इसका एक 2, फिर इसका यहाँ पे एक 2 और इसका एक 2। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, यानी हमारा क्या आंसर आया यहाँ पे 64। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि आप 64 इंटू 64 करेंगे तो आपको 4096 मिल जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर हमारा है, देखिए यहाँ पे भी प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने निकाला हुआ है। अब चलिए हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, यानी कि 28900 इक्वल्स टू, इन सारे प्राइम फैक्टर्स को हमको स्क्वायर रूट में रखना होगा। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 17। ठीक है, अब देखिए एक पेयर यहाँ बना, एक पेयर ये बना और एक पेयर ये बना स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसमें उतरेगा 2 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 5 जा 10 और 10 इंटू 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा 170, यानी 28900 का हमारा स्क्वायर रूट कितना निकला 170, यानी कि 170 इंटू 170 हम करेंगे तो हमको 28900 मिल जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। Find the smallest number by which 1100 must be multiplied so that the products become a perfect square। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स कि 1100 को किस हम सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ठीक है, आगे क्या कहता है, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर ऑब्टेन, और आपने जो मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर ऑब्टेन किया है उसका स्क्वायर रूट बताइए कितना होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 1100 का प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए देखिए 1100 किसे लेके जाएंगे 2 से, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 0, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, फिर 5 से 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, अब 11 से 11 1 जा 11। ठीक है, तो 1100 का मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकल गया
2 × 5 × 5 × 11। देखिए यहाँ 2 का पेयर बन रहा है और यहाँ 5 का पेयर बन रहा है, लेकिन 11 का पेयर यहाँ पे नहीं बन रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर 11 डज नॉट फॉर्म अ पेयर। 11 का पेयर नहीं बन रहा है। देयरफॉर वी मस्ट मल्टीप्लाई 1100 by 11 to make it perfect स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि अगर हम इस नंबर को 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 1100 इंटू 11, तो क्या आ जाएगा 12100। ठीक है, अब ये क्या हो गया है, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो चलिए इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 12100 इक्वल्स टू, इसका हमको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पे सिर्फ एक 11 ही बढ़ाया है और हमको ये नंबर मिल गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 2 × 2 × 5 × 5 × 11। ठीक है, सारा हमने उतार दिया, एक 11 और हमको यहाँ पे रख देना है बस। ठीक है, तो चलिए इसका पेयर बनाते हैं। देखिए 2 का पेयर बना, 5 का बना और 11 का बना, यानी क्या हो गया 2 × 5 × 11। मल्टीप्लाई करने क्या हो जाएगा 2 5 या 10 और 10 × 11 क्या हो जाएगा 110। ठीक है, यानी कि 12100 का स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो कितना आएगा 110। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्या है। बाई व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी 180 मल्टीप्लाइड सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। कह रहा है कि 180 में वो क्या सबसे छोटा नंबर हम मल्टीप्लाई कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, और कह रहा है ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑब्टेंड। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपने नंबर ऑब्टेंड किया है उसका स्क्वायर रूट भी बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पता करते हैं। 180 का ये 2 से डिवाइड होगा, 2 9 जा 18, 0, फिर 2 से 45, फिर यहाँ पे 5 से 5 9 जा 45, फिर 3 से 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखिए 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेरा क्या आया 2 × 2 × 5 × 3 × 3। ठीक है, देखिए 2 का तो पेयर बना और यहाँ 3 का भी पेयर बना, 5 का पेयर यहाँ मेरा नहीं बन पाया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो लिखेंगे प्राइम फैक्टर 5 डज नॉट फॉर्म अ पेयर। ठीक है, इसका पेयर नहीं बन पाया। देयरफॉर वी मस्ट मल्टीप्लाई 180 by 5 to मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, इसको 180 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 5 से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए 180 × 5, तो क्या हो जाएगा 0, 5 8 जा 44 और 5 1 जा 5 और 4 9, यानी 900 हो जाएगा। अब ये हो गया है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 900। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने की जरूरत नहीं है, बस हमको यहाँ क्या करना है, एक 5 बढ़ा देना है। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं 2 × 2 × 5 × 5 × 3 × 3। ठीक है, हमने यहाँ पे बढ़ा दिया। अब चलिए पेयर बना देते हैं। देखिए एक पेयर यहाँ बना, एक पेयर यहाँ बना और एक पेयर यहाँ बना। ठीक है, तो क्या उतरेगा 2 × 5 × 3। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 5 जा 10 और 10 3 जा 30। ठीक है, यानी कि 900 का स्क्वायर रूट क्या निकला 30। इसका मतलब ये हुआ कि 30 × 30 हम करेंगे तो हमको 900 मिल जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3645 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कह रहा है कि इस नंबर को हम किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड कर दें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है स्टूडेंट्स, इसीलिए आपको कह रहा है कि इसको किस स्मॉलेस्ट नंबर से हम डिवाइड कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। फिर क्या कहता है, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑब्टेंड। जो आपने डिवाइड करने के बाद जो आप नंबर ऑब्टेंड किए हैं उसका स्क्वायर रूट बताइए कितना होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं।
3 6 4 5, ये किससे जाएगा 5 से, 5 7 जा 35, यहाँ देखिए एक बचा, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45। अब इसको 3 से लेके जाते हैं, 3 2 जा 6 और यहाँ 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 से 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका हम यहाँ पे लिख देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 6 4 5 का क्या है, 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू कितना 3 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, देखिए इसका पेयर यहाँ बना, इसका भी पेयर बना और इसका भी पेयर बना, इसका पेयर नहीं बन पाया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले प्राइम फैक्टर 5 डज नॉट फॉर्म अ पेयर। यहाँ पे इस 5 का पेयर नहीं बन पा रहा है, तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, डिवाइड है। तो डिवाइड में हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इस नंबर को हमको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए डिवाइड करते हैं। देयरफॉर वी मस्ट डिवाइड 3 6 4 5 बाई 5 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए डिवाइड करते हैं। 3 6 4 5 डिवाइडेड बाई 5, चलिए 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 2 9। ठीक है, अब हमको इसका स्क्वायर रूट पता करना होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए पता करते हैं। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 7 2 9 इक्वल्स टू, हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स। जब मल्टीप्लाई होता था तो हम एक बढ़ा देते थे, अब ये डिवाइड का केस है तो इस 5 को हमको यहाँ से हटाना होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, बाकी सारे नंबर्स को हमको लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये सारे हमने 3 3 को उतार दिया, 5 को यहाँ पे छोड़ दिया है। ठीक है, अब चलिए पेयर बनाते हैं। एक पेयर देखिए ये, एक पेयर ये और एक पेयर ये, यानी क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, तो यहाँ आ गया आंसर 27, यानी 7 2 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 27। इसका मतलब ये है कि 27 इंटू 27 हम करेंगे तो हमको 729 मिल जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए गार्डनर प्लांटेड 152 trees in rows such that the number of rows was equal to the number of plants in each row. Find the number of rows. तो एक गार्डनर ने टोटल इतने पेड़ लगाए थे स्टूडेंट्स 1521, और उसने इस तरीके से पेड़ों को लगाया था। कैसे लगाए थे, देखिए नंबर ऑफ रोज, जितने रोज थे उतने ही क्या था, वाज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो। जितना उसने रो बनाया था उतना ही नंबर ऑफ प्लांट्स उसने एक रो में लगाया था स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। जैसे देखिए ये मान लीजिए गार्डन है, ठीक, और उसने कितना रो बनाया, मान लीजिए 3 रो उसने बनाया। ठीक है, अब 3 रो बनाया है तो एक रो में कितना उसने लगाया है, 3 लगाया है, 3 3। ठीक है, इस तरीके का उसने लगाया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, इस तरीके का लगाया है। तो देखिए इधर क्या बना, इधर भी 3 इधर भी 3, और टोटल उसने कितना पेड़ों को लगाया था, 1521 ट्रीज को प्लांट किया था स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि दोनों क्या थे, बराबर थे, जितने रोज थे उतना ही नंबर ऑफ प्लांट ईच रो में थे, यानी हर एक रो में थे। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब हमको क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ रोज। तो हम लिखते हैं लेट द नंबर ऑफ रोज बी x, सो नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो कितना हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए देयरफॉर टोटल प्लांट्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इंटू x। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे समझना है
कि जब इधर भी बराबर है इधर भी बराबर है तभी आप स्क्वायर रूट निकालेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, देखिए x इंटू एक्स, यानी कि इधर को और इधर को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल हमको इसमें प्लांट्स इतना मिल जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए देखिए टोटल प्लांट्स कितना है मेरे पास 1521 इक्वल्स टू x इंटू एक्स कितना होता है x स्क्वायर। चलिए अब हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। देखिए 1521 स्क्वायर रूट और इक्वल्स टू हो जाएगा x, ठीक है। तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकालते हैं 1521, ठीक है। 3 से लेके जाएंगे, 3 5 जा 15, 0 3 7 जा 21, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, फिर 13 से जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 13 और 13 1 जा 30, यानी क्या हुआ देखिए यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 इक्वल्स टू x। तो निकलेगा क्या यहाँ पे, देखिए एक 3 निकलेगा और इंटू यहाँ पे एक 13 निकलेगा, ये पेयर बन गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इक्वल्स टू x, यानी कि x इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा 13 इंटू 3 या 3 इंटू 13 क्या हो जाएगा 39, यानी कि कितने रोज थे, नंबर ऑफ रोज कितने निकले 39। तो लिख देंगे नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू 39, यानी कि कितने रोज थे 39 रोज बनाए थे और एक रो में उसने 39 ट्री को प्लांट किया था स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स। एन ऑफिसर वांट्स टू अरेंज 202500 कैडेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, हाउ मेनी कैडेट्स वेयर देयर इन ईच रो। यानी कि एक ऑफिसर था, अपने कैडेट्स का मतलब जो फौजी होते हैं, नौजवान होते हैं, उनको वो स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज करना चाहता था। यानी कि मान लीजिए स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि जितना इधर हुए उतना इधर भी हुए, ठीक है। स्क्वायर का मतलब यही हुआ कि अगर इधर 3 लोग खड़े हैं तो इधर भी 3 लोग खड़े होने चाहिए, ठीक है। और टोटल इसके पास कितने थे, सब मिला करके जो खड़े थे 202500 कैडेट्स थे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी कैडेट्स वेयर देयर इन ईच रो। तो बताइए कि एक रो में कितने कैडेट्स थे, ठीक है। इस तरीके उसने रो बताया था और बोला कि बताइए एक रो में कितने कैडेट्स खड़े हैं। सेम वही क्वेश्चन जो अभी हमने पहले सॉल्व किया था स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कैडेट्स इन ईच रो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको मानना पड़ेगा लेट द नंबर ऑफ कैडेट्स इन ईच रो बी x, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, सो नंबर ऑफ रोज, ये भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा, क्योंकि क्या दोनों सेम है यहाँ पे, ठीक है। देयरफॉर टोटल कैडेट्स इक्वल्स टू x इंटू एक्स, ठीक है। स्क्वायर है तो हमको टोटल को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है x इंटू एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे आगे देखिए टोटल कैडेट्स मेरे पास कितने हैं 202500 इक्वल्स टू x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका रूट निकालना होगा मेरे को 202500 इक्वल्स टू x, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। 202500, पहले हम 5 से लेके जाएंगे, 5 4 जा 20 और 0 5 5 जा 25 0, फिर 5 से 5 8 जा 40, 5 1 जा 5 00, फिर 5 से 5 1 जा 5 और 3 बचा, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, ठीक है, और 0, फिर 5 से 5 3 जा 15 1, 5 2 जा 10 और 2 5 4 जा 20, फिर हम किससे लेके जा सकते हैं, अब 2 से लेके जाएंगे, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 8 जा 16, फिर यहाँ कितना बचा 2 1 जा 2, फिर 3 से लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा देखिए 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर 3 से 9, ठीक है। अब आगे करते हैं, यहाँ पे 9 है यहाँ पे, फिर कितने से लेके जाएंगे 3 से, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। तो इसका हम लिख देते हैं, कितना आया देखिए 1 2 3 4, 5 कितना है 4,
5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, फिर इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, चलिए पेयर बना लेते हैं। देखिए एक 5 पे ये पेयर बना, इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, और इसका पेयर बना, और इसका पेयर बना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा मेरे यहाँ पे 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल्स टू x। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 3 150, 150 इंटू 3 450। तो हमारा कितना आ गया, x इक्वल्स टू आ गया 450। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ कैडेट्स इन ईच रो इक्वल्स टू 450, यानी कि एक रो में कितने कैडेट्स थे, 450। ठीक है, 450 कैडेट्स भी एक रो में थे और नंबर ऑफ रोज भी कितने बने थे, 450। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स जहां भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो आप वहां पे स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। जैसे कि देखिए इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर है, तो ये क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हमने यहाँ पे बनाया है, एक हमने गार्डन बनाया, ठीक है, और यहाँ पे हमने कितना बनाया रोज, 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। ठीक है, हमने यहाँ पे 5 रोज बनाया, और यहाँ पे देखिए 5 इधर भी होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो देखिए 5 इधर भी हुआ, 5 इधर भी हुआ। ठीक है, तो हमको यहाँ पे टोटल निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल इसमें कितना हमने ट्रीज प्लांट किया है, यानी 5 इंटू 5 हम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 25। आप काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो स्टूडेंट्स आपको ये यहाँ पे क्या दिया है, टोटल आपको करके दिया हुआ है, इसके अंदर का टोटल आपको यहाँ पे बताया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको बताया रहता है, और आपको यह तो बोलेगा नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो बताइए, या बोलेगा कि रोज कितने बने वो आपको बताइए। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों कर रहे थे स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ही हमको टोटल यहाँ पे मिलेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 5184 मीटर स्क्वायर। एक आपको स्क्वायर फील्ड दिया हुआ है जिसका एरिया कितना है 5184 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, यानी कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका लेंथ कितना है, ब्रेड्थ से दुगना है। तो मान लीजिए हमने इसको x माना, तो ये कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, फिर आगे क्या कहता है, हैज इट पेरीमीटर इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड, यानी कि बोल रहा है जितना इसका पेरीमीटर है उतना इसका पेरीमीटर है। तो हम यहां पे लिख देते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक है, ये दोनों को क्या है, पेरीमीटर सेम है। तो आगे क्या पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। तो इसका हमको एरिया बताना होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एरिया हम कैसे बताएंगे, पहले क्या करेंगे, हम इसका एरिया हमको दिया हुआ है, तो एरिया से हम इसका क्या निकालेंगे, साइड। ठीक है, साइड से हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर जब हमको मिल जाएगा तो इसका और इसका पेरीमीटर क्या है, दोनों का सेम है, तो पेरीमीटर से हम इसका लेंथ और ब्रेड्थ निकाल लेंगे, और लेंथ और ब्रेड्थ जब हमको मिल जाएगा स्टूडेंट्स तो हम इसका एरिया भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम इसका साइड निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है, फील्ड इक्वल्स टू रूट एरिया। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड निकालने का, जब हमको एरिया दिया होता है तब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू एरिया हमको दिया ही हुआ है 5184। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, 5184। ठीक है, 2 से लेके आते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ठीक है, अब भी 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से
2 8 जा 16, 2 1 जा 2, अब 3 से 3 का यहाँ क्या आ जाएगा 27, फिर 3 9 जा, फिर 3 3 3 1, ठीक है। तो मेरा कितना आ गया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये 4 बार है इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो चलिए पेयर बना लेते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पे एक पेयर बनेगा, एक पेयर यहाँ बनेगा, एक पेयर यहाँ बनेगा, एक पेयर यहाँ और एक पेयर यहाँ, यानी क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, ठीक है, मीटर। यानी कि हमारा कितना साइड निकल गया यहाँ पे 72 मीटर। तो अब चलिए हम क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पे पेरीमीटर इसका निकाल लेते हैं, तभी तो हम यहाँ पे पेरीमीटर रख करके रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ निकाल पाएंगे। तो लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू साइड, यानी कि 4 इंटू 72 मीटर, क्या हो जाएगा यहाँ पे 288 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि पेरीमीटर मेरा कितना आ गया, यहाँ पे लिख देता हूँ पेरीमीटर इक्वल्स टू 288 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने रेक्टेंगल में, हमको पेरीमीटर मिल चुका है, ठीक है। नाउ लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी x, देन लेंथ कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्या है ट्वाइस है, यानी 2x, ठीक है। अब चलिए हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। पेरीमीटर मेरे को दिया हुआ है, कितना है 288 मीटर, 288 मीटर इक्वल्स टू 2, लेंथ ऑफ ब्रेड्थ कितना है मेरा, देखिए लेंथ कितना है 2x प्लस x, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3x, यानी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6x, यानी 288 इक्वल्स टू 6x, यानी कि x इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा 288/6, ठीक है। तो हम 6 से काट सकते हैं, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, और यहाँ पे कितना बचा 4, 6 8 जा 48, यानी x इक्वल्स टू कितना निकल गया मेरा यहाँ पे 48 मीटर, ठीक है। तो x क्या है मेरा, यहाँ पे हमने क्या माना है, देखिए ब्रेड्थ, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ब्रेड्थ हमारा कितना निकल गया स्टूडेंट्स 48 मीटर। तो लेंथ कितना हमारा हो जाएगा, लेंथ हमने कितना माना है 2x, यानी 2x है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू x, यानी 48, तो कितना हो जाएगा 96 मीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ ब्रेड्थ हमको मिल चुका है स्टूडेंट्स। अब हमको क्या निकालना है, एरिया। तो आगे चलते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है L इंटू बी इक्वल्स टू, लेंथ मेरा कितना है 96 मीटर इंटू ब्रेड्थ कितना है 48 मीटर, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4608 मीटर स्क्वायर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बहुत कठिन नहीं था, सिंपल था। आपको फिर से एक बार मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। देखिए क्या है, यहाँ देखिए मेरे को क्या दिया है, एरिया दिया है। तो एरिया से हम पहले क्या निकालेंगे, साइड ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। साइड ऑफ द स्क्वायर से फिर हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर, क्योंकि जब तक हमको इसका पेरीमीटर नहीं मिलेगा तो हम इसका लेंथ और ब्रेड्थ नहीं निकाल सकते स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब जब हमको इसका पेरीमीटर मिल गया तो इसका पेरीमीटर क्या है, इसके बराबर है, यानी स्क्वायर का पेरीमीटर किसके बराबर है, रेक्टेंगल के बराबर है, ठीक है। अब जब हमको पेरीमीटर मिल गया तो हम लेंथ और ब्रेड्थ निकाल सकते हैं। लेंथ और ब्रेड्थ निकाल लिए तो हम एरिया भी यहाँ पे निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 47089 प्लस स्क्वायर रूट 24336। तो पहले स्टूडेंट्स हमको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से इन दोनों का स्क्वायर रूट निकालना है, इसका और इसका। उसके बाद हमको क्या करना है, सिंपली उनको प्लस कर देना है, ठीक है। तो चलिए देखिए मैंने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला हुआ है और इसका भी यहाँ पे निकाला हुआ है। चलिए अब हम इसका स्क्वायर रूट पता करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं इस नंबर को, ठीक है। ये देखिए रूट 47089 इक्वल्स टू, ये वाला हमको लिखना होगा, यानी
7 इंटू 31 इंटू 31, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक 7 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे भी 31 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये पेयर बना था और यहाँ पे पेयर बना था। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, ठीक है, इसका निकल गया। नेक्स्ट नंबर लेते हैं, स्क्वायर रूट 2436 इक्वल्स टू, इसका भी हमको पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। कितना देखिए 2 है, 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए एक पेयर यहाँ बना, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, तो कितना हो जाएगा देखिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 इंटू 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा 156, ठीक है। अब चलिए इन दोनों को हमको प्लस कर देना है, तो प्लस कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। कितना हो जाएगा देखिए, इसका आया है 217, यानी 217 प्लस ये कितना आएगा 156, ठीक है। अब दोनों को हम प्लस कर देते हैं, 217 प्लस 156 कितना हो जाएगा 13, 5 6 1 7 और 3, यानी कितना हो जाएगा 373, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मेरे यहाँ पे वर्कशीट 3 खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वर्कशीट 4 को। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।